जयतु श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत 102 नंबर एपिसोड हमारा। तो 2 दिन पहले हम लोग जो कुछ पाठ किया था उसका उपरंत बाकी है, वही हम लोग को पास आज हम सुनाएंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। एक जो प्रसंग होता है ठाकुर जी के पास, सच्चे भक्त के लक्षण व्याकुल होकर प्रार्थना करो, हठयोग तथा राजयोग। तो हम लोग पहले कुछ पाठ किया था, इसके बाद आज हम आपको जो रेस्ट ऑफ पाठ जो बाकी है, अवशिष्ट अंश है, वो हम लोग पढ़ रहा हूँ। तुम लोग इतने कष्ट करके जहाँ पर आए हैं, तुम ईश्वर के ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं, मालिक की खोज बिरौली ही लोग करते हैं, जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इसके मालिक को नहीं ढूंढते। तो ये है, ये जो अंश है पहले चरण में यही ठाकुर जी हम लोग को संदेश दिया है। श्री रामकृष्ण का ये जो अंतर का उपलब्धि है वो कहाँ है हम लोगों के पास, क्या है ना। जो लोग घूमने आता है वो आके बागीचा देखकर, फूल देखकर, पत्ता देखकर, पेड़ देखकर सब भूल जाता है। इसके पीछे जो है मालिक, उसको जो कराने वाला है, उसको कोई नहीं ढूंढता है। वो बहुत कीमती लक्ष्य है, वो जो ढूंढता है वो ही साच आदमी है। लेकिन हमेशा लोग सब बागान देखकर मुग्ध होता है, बागीचा में देख के मुग्ध होता है। ऐसा ही होता है। इस सृष्टि का जो रहस्य, सृष्टि की जो माया है, सृष्टि में इतनी आकर्षण है, इतनी भूली भाली व्यवस्था है, वो सब देख के सब चमकता है। इसके पीछे जो भगवान है, ईश्वर है, उसको कोई नहीं ढूंढता है। इसी पर ठाकुर जी ने बहुत खेद किया। ये हमारा पहचान होना चाहिए। श्री रामकृष्ण गाने वालों को दिखाकर उन्होंने षटचक्र का गाना गाया। यह सब योग की बातों है, हठयोग और राजयोग। हठयोगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना है, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य है। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग हो अच्छा है। तो हठयोग का पहले संदेश ठाकुर जी ने दिया। हठयोग हम लोग जानता है, जो वो उसका जो कार्यक्रम है वो शरीर के लिए ज़्यादा है। किस प्रकार से वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे, किस प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य लेकर वो रहे, किस प्रकार से और आराम करे, इसी पर उसका ध्यान ज़्यादा है। ये इसके पीछे एक साइंस है। पूर्व बहुत लंबी उम्र था मनुष्य का। सतयुग में लाखों साल,
दापर में, त्रेता में 10,000 साल, दापर में 1000 साल और कली युग में 100 साल, 100 ईयर्स। सो 10-10 भाग कमते कमते आ गए। तो ये है चर्चा पुराण का, ये है शास्त्र का विधान। तो इतनी लंबा साल वो लोग क्या करें? तो इतनी लंबा साल ध्यान में रहे, साधन में रहे, ब्रह्म में लीन होना चाहिए। तो शरीर बहुत मजबूती होना चाहिए। इसीलिए हठ योग का व्यवस्था और बहुत चर्चा हुआ था। ये है पीछे युक्ति है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा एक इस समय में, कली युग में 100 साल के बीच में सब जाता है। 100 साल जो इसको उम्र होता है वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लंबी उम्र से बीमारी से खो जा सकता है, बुढ़ापा में बहुत परेशानी हो सकता है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि तुम जितना दिन अच्छा रहो उतना ही दिन ईश्वर का पर चर्चा करो, ईश्वर को जानने के लिए कोशिश करो। क्योंकि तुम बुढ़ापा हो जाए, तुम बुजुर्ग हो जाए, तुम बीमारी में घट जाए तो तुमको मौका नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हठ योग करके जो समय बहुत है, शरीर का पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब पहले से ही, बचपन से ही तुम आगे बढ़ो, ईश्वर का पीछे पढ़ो, ईश्वर को जानने के लिए कोशिश करो। इसीलिए उन्होंने जोर दिया राजयोग का पर और भक्ति योग का पर। ये दोनों अच्छा है, लेकिन हठ योग अच्छा शरीर करके लंबा उम्मीद लेना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कली युग में 100 साल टेंटेटिव है सब। ये है ठाकुर जी का अभिमत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति प्रेम वैराग्य इसका पर ध्यान देना चाहिए। राजयोग से अच्छी सब कुछ होना है तो इसी पर ध्यान देना चाहिए। वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के 6 चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियाँ और योग शास्त्र के मूलाधार स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक है। इन 3 भूमियों में गुज्य, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मौन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह दे दीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कहाँ उठता है, ये क्या। ठाकुर जी ने बहुत सारा साधन किया। इसीलिए जो 6 चक्र है, जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड का अंदर जो नर्व है, इसको हम लोग नर्वस सिस्टम के मेन नर्व कहता है, सेंसिटिव है बहुत। उसी पर 6 चक्र है, मतलब है 6 पॉइंट है, जहाँ से बहुत सारी नर्व सारा शरीर पर पैदा हुआ। वो सब जो हमारा रिब है, ये रिब का अंदर में है जो मेन नर्व, इसको कहता है सुषुम्ना कांड। सुषुम्ना कांड का सबसे नीचे जो है, जहाँ कक्सिस है, जहाँ गुज्ज है, हमारा गुज्ज का ठीक पीछे है,
वहीं माता कुंडलिनी रहता है। उन्होंने जागाने से वो जो पद्म है ना, ऐसा नीचे था, वो ऐसा करके ऊपर उठ जाएगा। वो फूट जाए तो उसका ऊपर मौन धीरे धीरे आरूढ़ हो सकता है। ये है हम लोग के बहुत सारे एपिसोड में कहा है। इसी का कोशिश करने के लिए साधन पद में आगे बढ़ना है। वो जो आगे बढ़ता है उसका ही ये उपलब्धि होता है। तो ये है, इसके पर लिंगो मूल में नहीं है, ठीक इसके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड, उसका जो गांठ है अंदर है। सब कुछ जो स्पाइनल कॉर्ड का अंदर है, जो हमारा नर्वल सिस्टम है, जो मेन नर्व है सुषुम्ना कांड, उसी पर है। उसका पर है पहला क्या है ना, मूलाधार है, उसका पर स्वादिष्टान है जो लिंग का पीछे है, जननेन्द्रिय के पीछे है। उसका पर क्या ना, मणिपुर जो नाभि क्षेत्र में है, ठीक नाभि के पीछे है, सुषुम्ना कांड का पर है। उसका पर अनाहत चक्र सीने में, इसके पीछे। तो यही जब मन आता है तब बहुत कुछ दर्शन हो सकता है। ठाकुर जी ने ये कहा, ये यहाँ जब आता है बहुत रूप दर्शन होता है। भोले भाले महादेव को दर्शन होता है, काली मैया को दर्शन होता है, दुर्गा मैया को दर्शन होता है, बंशी बदन बांसुरी लाल को दर्शन होता है, धनुकधरी श्याम को दर्शन होता है। सारी संसार में जो कुछ है आपका मन में कल्पना में वो दर्शन होता है। और जिसके पर आप लोग ध्यान चर्चा करता है वो दर्शन हो सकता है। ये ठाकुर जी ने कहा है। इसका पर उठे तो मन विशुद्ध चक्र में जब आए कंठ में, तब ईश्वर बात के अति तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। ये ठाकुर जी ने कहा, ईश्वर बात के उपरंत जो कुछ है उसको मीठे नहीं लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है। जब ईश्वर बात, ईश्वर चर्चा करने के लिए मौन बहुत उस करेगा, बहुत सारे बाद में 99% भी ईश्वर का बात हो जाएगा, तब जानता है ये आपका मौन यही है। श्री राम कृष्ण ने इतनी बेहोश होता है माई का चर्चा करने के लिए, ईश्वर का चर्चा करने इतना बेहोश होता है, ये सारी जगत में क्या कुछ होता है उसको संदेश ले ही नहीं, इनका मौका नहीं था। लेकिन वो जब साधारण भूमि में आती है, जब भक्तों लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तब भी भक्तों लोगों का जो परेशानी है, किसी के मन में दुख है तो उसी पर उनका सब सजेशन था, उसी पर उन लोग समस्त बहुत करुणा उन्होंने मिलाया है। ये हम लोग देखता है। तो लेकिन वो 1% 2% है। उनके लीला संवरण का शेष भाग में 4-5 साल में जो होता है ये हम लोग वचनामृत में देखता है। लेकिन इनके पीछे जो लंबा दौड़ है, 51 साल का, 5 साल भागे तो 44 साल, ये 44 साल में बहुत कुछ हुआ, उसका कोई लिखाई जोखाई नहीं है। वो जो सुनाई पड़ा वो कुछ लिखा है। तो ये है हम लोग को जाना। और एक कलाकार, एक लिखने वाली लिपिकार, उन्होंने लिखा है मास्टर जी ने, और सब सुनने पड़े, सुनने के बाद कुछ मेमोरी से लिख के गए, वो जो कुछ हो सकता है। तो ये है श्री रामकृष्ण जीवन का सबसे बड़ा मैजिक है, क्योंकि वो सारी उम्मीद ईश्वर का चर्चा में, भाव समुद्र में डूब दिया था। कभी कभी उठते हैं, थोड़ी प्रसंग करिए, जगत में क्या कुछ होता है उसके पर उसका ध्यान लगाने के लिए, उसके पर आरोप नहीं है, लेकिन ध्यान देने का मौका नहीं था। इतनी सुरोध है उनका जीवन। मन में ये है, वो तो हम लोग जो कहा इसका बाद है, मन को पांचों भी भूमि उड़ने केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है।
जहाँ पर विशुद्ध चक्र है। हम लोग ये कहाँ, ये ऑलरेडी षष्ठ भूमि और आज्ञा चक्र, ये जो भ्रू का बीच में है यही है आज्ञा चक्र। यही है, यहाँ पर मन को जाने के लिए ईश्वर का दर्शन होता है। परंतु यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहते हैं, छू नहीं सकते हैं। व्यक्ति के बीच में कांच रहता है, तो क्योंकि बीच में कांच रहता है। कैसा है ना, यही जब मन उठता है, यह कंसंट्रेट करना है बीच में, यही मन कंसंट्रेट नहीं होता है, तो इसलिए एक शीशी को टुकड़ा करके उसी में यह बीज दिया था हमारा ठाकुर जी के गुरुदेव तोतापुरी जी ने। वो जब बीज दिया था उसका खून भी निकल गया थे। तोतापुरी जी ने उसके बाद विश्व करके बोला, जो हम लोग 33 साल तपस्या करके जहाँ पहुँचा है, ये रामकृष्ण तब नहीं है, गदाधर ये किया ना, ये 3 नींद में समाधि सागर में, समुद्र में डूब गए, सच्चिदानंद ब्रह्म में विलीन हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये है दैवी माया। ये कहाँ है? स्वयं तोतापुरी जी ने। उन्होंने 33 साल कोशिश करके जहाँ उठता है, वो पहले नहीं आती है मन, किंतु लेकिन जब वो कांच शीशा से यह ठुकरा दिया, खून निकला, तो अब उनका मन इतना कंसंट्रेट हो गया, जो 3 दिन 3 महीना 72 घंटा उन्होंने समाधि मंदिर में डूब गई। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारे चर्चा किया। तो यही मन जब आता है, बहुत को दर्शन होता है। कैसा ना, जैसा है लंठन के भीतर रोशनी है, वो दिखाई पड़ता है लेकिन छू नहीं सकता है, क्योंकि कांच है, शीशा उसके छाए हुए है। ऐसा ही होता है। ज्योति दर्शन के लिए यही मन स्थिर करना बहुत जरूरत है। जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देते हैं। ये कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते हैं। हम लोग जानते हैं जनक राजा जो है सास था श्री रामचंद्र का, सीता मैया के पिता है, तो उन्होंने ब्रह्म को था, अष्टावक्र के पास उन्होंने ब्रह्म ज्ञान मिला था। तो उन्होंने कभी कभी जो राजतंत्र है उसी पर ध्यान देता है, कभी कभी ब्रह्म पर भी ध्यान देता है, कभी कभी उपदेश भी दिया था। तो पंचम भूमि और षष्ठ भूमि यहीं और यहीं दो ही पर मौन उनका घूमते रहते था। तो षटचक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। सप्तम भूमि है ये शिर का ऊपर, इसके चक्र साधना कहता है। आधुनिक सब जो सब थियोजॉफिस्ट है उन्होंने सब कहते हैं चक्र साधना है। ये चक्र साधना ऐसे नहीं हो सकता है। चक्र साधना के लिए पहले है ये डायना नाक में सांस लेना है, उसका बाद गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का साथ लेना है, अब इष्ट मंत्र का साथ बायना नाग में निकालना पड़े, फिर बायना नाग में खींचना पड़े, दायना नाग में निकालना पड़े। इस नग में खींचना, इस नग में निकालना, इस नग में खींचना, इस नग में निकालना, इसी प्रकार से एक बार होना चाहिए। ऐसा ही 12 बार, कम से कम 6 बार करना चाहिए सब कुछ साधना के पहले। इसमें बहुत बहुत सारे उपकार मिलता है। ये बहुत गुज्जा कथा हम लोग आपको पास प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि जो लोग सुनने वालों को और इच्छा जागे भगवान पर, उनको मन अनुप्रवेश घटे, इसीलिए हम लोग कहा दिया। तो ये ऐसा ही करके
जब ध्यान में लगाना चाहिए मौन, तब देखिएगा अच्छा से कंसंट्रेट हो सकता है। ये जो बेस करेंगे आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये जो चक्र है, हाँ, ये जो बीज में जो सुषुम्ना कांड है, सुषुम्ना कांड का बगल में एक नाड़ी है, दाहिना तरफ एक नाड़ी है, बाइना तरफ एक नाड़ी है, बाया तरफ ईड़ा है और दाहिना तरफ पिंगला है। तो इसी तरफ हम लोग ये नाड़ी का प्रधान करने से ये मान ऐसा ही जाता है। जब खींचता है यहाँ से एक मूलाधार से मान आती है, वो घूम के अब फिर इधर से और नाड़ी से जाता है, नाड़ी से आता है, अब नाड़ी से फिर उठता है, ई नाड़ी से नीचे जाती है। इसी प्रकार से होना, ये जो रोटेट होगा, हाफ रोटेट होगा, ऐसे ही होने से हमारा मूलाधार में जो घमंत साफ है, कुंडलिनी माँ, वो जाग जाएगा। जिसका वो जाग जाएगा, उसका लोटस नीचे था, वो उठ जाएगा, फूट जाएगा। और ये ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, हम नॉर्मली हम लोग सब जानता है कि ना, पेड़ का मूल नीचे था, शाखा ऊपर में था। लेकिन ये जो ईश्वर ने बनाया है, इसका मूल ऊपर है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, नीचे सब शाखा। ये शाखा क्या है ना, सब हिरण्यगर्भ शाखा है। और जो शाखा है ब्रांचेस है, ये हिरण्यगर्भ है। और इसका जो पत्ती फूल ये सब वेदांग होता है। तो ऐसा ही उपलब्धि होने से तब भी यही मन ऊपर आएगा। और जब आ जाएगा तब भी साधक ने क्या ही कहते हैं, ये क्या देखता है, ये सारी संसार भूल सकता है। इसी के ऊपर चर्चा बहुत के लिए बहुत सारा जन्म, कोटि जन्म लग जाता है। लेकिन जब हो जाएगा वो फंस करके हो जाएगा। जैसा ही ठाकुर जी ने कहा कि हजारों साल का अंधारी घर जब एक मैचिस में ठुक कर आलो जला देंगे, वो हजारों साल का अंधकार तुरंत हट जाएगा। ऐसा ही कृपा, वो है कृपा ही केवलम। तो षट चक्र के बाद सप्तम भूमि है ऊपर, जहाँ गुरु का स्थान है, सहस्र पद्म है। तो मन जहाँ जाने पर लीन होने जाता है, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है, समाधि हो जाता है, देह बुद्धि चली जाती है, ब्रह्मज्ञान नहीं रहता है। ब्रह्मज्ञान नहीं रहता है, ब्रह्मज्ञान होता है। अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। वो जो विचार, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, हम सच्चिदानंद ब्रह्म है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जो विचार, वो सब विचार लोटपाट हो जाता है। क्या रहता है ना, समाधि रहता है, मन सच्चिदानंद ब्रह्म में डूब जाता है। देह का बुद्धि नहीं रहता है, क्योंकि गुरु अंदर में इष्ट, दोनों मिलता है, वो दोनों मिलकर जो ध्यान लगाता है वही है। वो देखता है जो हाँ, हम अपना ही ध्यान अपना ही करता है। ऐसा सारे अनुभूत जब होता है तब जानता है जो आपका ध्यान गाढ़ हो गया है, आप बहुत आगे आ गई है, आपको जो लक्ष्य है वो सामने खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही दर्शन अच्छी दर्शन है। तो ये होना चाहिए। और ये जब हम लोग योग में देखता है, वो जो इष्ट मूर्ति है, कृष्ण, बुद्ध, भगवान, राम, दुर्गा, काली, वो जो इष्ट मूर्ति, गुरु मूर्ति, इष्ट मूर्ति, हम सब तीनों एक होता है। ये है भक्ति योग का। लेकिन जब योग में आती है, उन्होंने कहा कहता है न, ये जीव है, जीवात्मा है, वो जिसका साथ मिलना है वो परमात्मा है। लेकिन सारी संसार में वही एक ही है परमात्मा। ये एक और विचार में देखना है तो ठीक है। लेकिन जब हम लोग मर जाएगा तब भी जगत रहता है, बहुत प्राणी जिंदा रहता है। जो मरता है वो अकेला ही मरता है। लेकिन ये परमात्मा सब आत्मा
एक ही होता है, परमात्मा होता है, तो एक आत्मा मर जाएगा तो सब कुछ तो मरना पड़े, एक विचार में आती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तब भी जीवात्मा का जो एग्जिस्टेंस, जीवात्मा का जो वैशिष्ट्य, जीवात्मा का जो स्थिति वो प्रकट होता है। लेकिन उद्देश्य है परमात्मा का। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सब पर छाए हुए है, सब कुछ का अंदर है, सभी पर है। जहाँ हमारी दृष्टि गए वहीं है, जहाँ दृष्टि नहीं गए वहीं पर है, वो लीन हुआ है। तो ये क्या होता है? जब आत्मा निकलता है, जो आत्मा हम लोग कहते हैं आत्मा निकल के परमात्मा में जाता है, फिर इधर इधर घूमता है। जिसका आधार अच्छा है, जो चर्चा करके आधार से बहुत विशुद्ध होता है, जिसका प्यूरिफिकेशन अच्छा हुआ, वो खेती अब तक मौजूद बम में मील हो जाता है। लेकिन जिसका पर विशुद्धत्व नहीं है, उनका बहुत पीछे माया है, भगदा है, उनका ही फिर घूमना पड़ता है। ये है परलोक तत्व में है। तो ये एपिसोड लंबा ही होता है, तो इसी का और चर्चा का ये विषय नहीं है। तो हम लोग कहता है एक विचार में योग शास्त्र का ध्यान से परमात्मा आत्मा है, लेकिन भक्ति शास्त्र के अंदर में गुरु है, हम है और इष्ट है। ये तीन एक होना चाहिए। ये है समाधि का विषय, ये है ध्यान का विषय। त्रैलंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकत्व तथा विभिन्नता का बोध होता है। जब विचार करता है तब तो विभिन्नता का बोध हमेशा ही होता है, क्योंकि हम जब कहता है हम ईश्वर नहीं है, मेरा हाथ तो मेरा कौन कहते हैं? हाथ, शीर, नाक, ये सब तो हमारा ही है। तो हम कहाँ है? नहीं मिलता है। वो जैसा है प्याज का बलकल खोसा है, प्याज खुले शेष में जब शेष हो जाता है कुछ नहीं है, ऐसा ही विचार। तो विचार में अनेकत्व है लेकिन ये अनेकत्व का सार है एक, ये समझाना चाहिए। बोध होती है समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। विचार होता क्या है ना, ये जो अनेकत्व का मृत्यु होता है। परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता है। कुंडलिनी नहीं जागे तो चैतन्य नहीं हो सकता है। ये है बहुत चर्चा का विषय। तो आज यहीं विश्राम है, एपिसोड लंबी होती है। हम कोशिश करूँगा जो अवशिष्ट सब दूसरा दिन में, आने वाले दिन में वो खत्म करूँगा। जय भक्तो भगवान भागवत, जय श्री राम कृष्ण वचनामृत। ईश्वर को सब लोगों को, सुनने वालों को भलाई करे। कृपा से आप लोग हमारा ये स्वामी शिवात्मानंद का जो यूट्यूब है, ये आप लोग अब सब्सक्राइब करके रखें। ये हम आपके पास लिंक जरूर पहले जाने के लिए। नमस्ते, जय ठाकुर।